ये कोई साधारण भूत नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी इंसान की मौत न्याय के बिना हो जाए और उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होती। आज की यह कहानी किसी किताब या फिल्म से नहीं ली गई है। यह कहानी है उस जंगल की जहां आज भी सूरज ढलते ही आदिवासी अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और सांसें धीमी कर लेते हैं। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा आदिवासियों का गांव था। गांव का नाम था कुरवा टोला। दिन में यह गांव जिंदा इंसान की तरह लगता था। बच्चों की हंसी, लकड़ियों की आवाज और चूल्हों का उठता धुआं दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपता, पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता। यहाँ के बुजुर्ग कहते थे, दिन हमारा होता है और रात हमारे पुरखों की। सही कहा भाई अपने। कोई भी आदमी सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि हर किसी को पता था कि जंगल सब देखता है और सब याद रखता है। इस डर की जड़ एक नाम से जुड़ी थी, बिरसा कोरवा। आज से लगभग 80 साल पहले बिरसा कोरवा इस गांव का सबसे बड़ा योद्धा और तांत्रिक था। वह सिर्फ लड़ना नहीं जानता था, वह जंगल को समझता था। लोग कहते थे कि पेड़ उसकी बातें सुनते थे और हवा उसके इशारों पर दिशा बदलती थी। बिरसा ने एक पवित्र ताबीज बनाया था, जिसे आदिवासी पुरखों की आत्मा का प्रतीक मानते थे। वह ताबीज गांव और जंगल के बीच एक वादा था कि जब तक जंगल सुरक्षित रहेगा तब तक गांव भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन एक दिन बाहरी लोग आए। उनके हाथों में कागज थे और आंखों में लालच। उन्हें जंगल चाहिए था, सड़क और खदान के लिए। उन्होंने बिरसा से कहा, इस जंगल को हमें सौंप दो, बदले में हम तुम्हें पैसे देंगे। बिरसा हंसा और बोला, जंगल को बेचा नहीं जाता बल्कि जंगल पूजा जाता है। उसी रात बिरसा कोरवा को पकड़ लिया गया। उसे गांव के बीच सूखी लकड़ियों पर बांध दिया गया। आग जलाई गई, लपटें उठी, लेकिन बिरसा न चिल्लाया न रोया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, जब तक ये जंगल अपवित्र रहेगा मेरी आत्मा चैन से नहीं सोएगी। और फिर वह आग में जल गया। उसी पल उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। साल बीतते गए, पीढ़ियां बदल गई, लेकिन जंगल ने सब कुछ याद रखा। एक दिन फिर मशीनें आई। लोहे के दांतों ने पेड़ों को छूना शुरू किया और पहला पेड़ काटा गया। उसी रात गांव में ढोल बजने लगे। कोई ढोलिया नहीं था, फिर भी आवाज थी। बच्चों ने डरते हुए अपनी माँ से कहा, हमने एक आदमी देखा है, उसका शरीर जला हुआ था। अगली सुबह जिस मजदूर ने पहला पेड़ काटा था, वह उसी पेड़ से लटका मिला। अब डर कहानी नहीं रहा, डर हकीकत बन गया। हर रात जंगल से आवाज आने लगी, एक भारी थकी हुई आवाज जो कहती थी, मेरा जंगल, मेरा ताबीज। जो भी आवाज के पीछे गया वह वापस नहीं लौटा। गांव के ओझा ने कांपते हाथों से बताया, ये कोई साधारण भूत नहीं है, ये हमारा पुरखा बिरसा कोरवा है, जो अपनी अधूरी इच्छा लेकर लौटा है। आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक ताबीज वापस नहीं लाया जाएगा और जंगल को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं होगा। और एक सच्चा वंशज आधी रात को जंगल में जाकर माफी नहीं मांगेगा। गांव का एक युवक लखना आगे आया। रात ठीक 12 बजे वह जंगल में गया। भीतर से ढोल की आवाज आई। पेड़ों के बीच जली हुई परछाई घूमती दिखी। सुबह लखना वापस नहीं आया, सिर्फ वह ताबीज मिला और एक पेड़ पर खून से लिखा था, इच्छा पूरी हुई। उस दिन के बाद कोई मशीन उस जंगल में नहीं गई। आज भी अगर कोई सूरज ढलने के बाद उस जंगल में जाता है तो मोबाइल काम करना बंद कर देता है और कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं और पेड़ों के बीच से एक जला हुआ आदमी खड़ा दिखाई देता है।
आदिवासी आज भी कहते हैं कि वह भूत नहीं, वह हमारा इतिहास है। और याद रखना, जब पुरखों की आत्मा लौटती है तो वह डराने नहीं आती, वह अपना हिसाब लेने आती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट में बताएं। मैं मिलता हूं आपको किसी नए स्टोरी में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।